अपने आप में एक मुकम्मल हीरो था। मैं बीमार हुआ हूँ और बीमारी ने मेरे साथ कैसा सलूक किया है और इसका कसूर और कोई और नहीं, मैं खुद ही हूँ। मैं राइटर हूँ, शायरी लिखता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बंदा न चीज़ हमरा शाज मालिक की तरफ से तमाम दोस्तों को सलाम। आज ये मेरा पहला व्लॉग है। व्लॉग बुलाते हैं या नहीं मुझे ख़ास इसका आइडिया नहीं है। आप लोगों ने मेरा थंबनेल पढ़ा होगा, देखा होगा, उससे जो मैंने हवाला दिया है मेरी कुछ तस्वीरें हैं मेरे गुज़रे हुए कल की, आज से 5, 6, 7 साल पहले की, और एक दो तस्वीरें हैं जो आज की मेरी हालत है। और उसमें मैंने लिखा है कि मैं बीमार हुआ हूँ और बीमारी ने मेरे साथ कैसा सलूक किया है और क्या था क्या हो गया। यानी कि मैं अपने आप में एक मुकम्मल हीरो था और मेरी ख्वाहिशें भी यही थी कि मैं हीरो ही रहूँगा। और अपने आप को बहुत कुछ समझता था, लेकिन वक्त का नहीं पता था। वक्त की साजिशें जो होती हैं वो किस मोड़ पे ले आती हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सबसे पहले मैं अपना शॉर्ट सा तारुफ बताता हूँ। वो ये कि मैं राइटर हूँ, शायरी लिखता हूँ। मतलब शायर तो नहीं हूँ, बस लफ्ज़ों को तरतीब देना जानता हूँ। कलमकार हूँ, टूटे फूटे अल्फाज जो अपने उस्ताद जी से, अपने गुरु से सीखे, बस वही जोड़ लेता हूँ। शायरी तो मेरे बस की बात नहीं है। 8-10 साल लगाए इसको सीखने में। शायरी के साथ साथ मैं हल्की फुल्की सिंगिंग भी जानता हूँ। उसकी भी एक बहुत बड़ी वजह है कि मैंने शायरी के साथ सिंगिंग क्यों सीखी, वो इंशाल्लाह मैं वक्त आने पे आप सबको बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात, जहाँ से मुझे शौक़ हुआ था मीडिया में आने का, वो था फ़िल्में। बचपन से हम लोग फ़िल्में देखते आए, तो जब मैं एज़ ए मतलब शायर मैंने ये काम शुरू किया मीडिया का, तो मैंने फ़िल्में लिखना शुरू की। पहले कुछ लिखता था, कुछ फिर काफ़ी अबूर हो गया। जब मैं अपने प्लेटफॉर्म पे पहुंच गया, मुझे मीडिया में काफ़ी स्किल हो गया। मैंने 1-2 वीडियो एल्बम भी किए थे अपने गाने गा कर, और शायरी भी मैंने अपनी काफ़ी लिखी। पहले कुछ लिखता था, अब कुछ बेहतर हो गई थी। अचानक से मेरी ज़िंदगी में ना ये बीमारी का मोड़ आ गया, जिसको मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये भी मेरी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा है जिसका मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। तो अब समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ क्या ना कहूँ। और बस ये कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि 3-4 साल से मैं घर बैठा हूँ। आज अपने गांव में बैठा हूँ, अपने घर के बाहर बैठा हूँ। ये मेरा घर है और ये मेरी बस्ती है। ये कैमरा भाई घुमा दें, ये मेरा चौक है। यहाँ सारे इर्द गिर्द ये सारा माहौल है, मेरे रिश्तेदारों के घर हैं साथ साथ। और इस साइड पे भी देख सकते हैं खेत खलियान है। तो 3 साल हो गए हैं, 3-4 साल होने वाले हैं घर बैठ गया हूँ। तो लाइलाज हो गया हूँ। मैंने अपने थंबनेल पे ये भी लिखा है कि लाइलाज बीमारी बन गई है मेरी। और जहाँ मैं इस हालत में बैठ गया हूँ, समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ, कहाँ से शुरू करूँ। और मतलब बहुत सी बातें हैं मेरे दिमाग में। फ़िलहाल बस इतना कि मैंने ये यूट्यूब चैनल अपना इसलिए शुरू किया है कि भले बंदा जिस स्टेज पे भी हो, जिस हालत में हो, ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। कोई आकर आपको कुछ दे बड़ी बात है। आज के इस मॉडर्न दौर में 2022 में हर कोई मसरूफ़ है। और मेरी ये जो सेहत हो गई है, इसका कसूर और कोई और नहीं, मैं खुद ही हूँ। शायद मुझसे ही कोई गलतियाँ कोताहियाँ हुई होंगी, या अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं कि इसमें मेरे लिए कोई बेहतरी होगी। और कुछ भी हो सकता है। मतलब मैं किसी पर ये तो नहीं कह सकता, ये मेरे सारे अपने ही कुछ ना कुछ होगा, जिस वजह से मैंने मतलब यूट्यूब चैनल शुरू करने का सोचा
کہ چلو کچھ نہ کچھ جو ہے نا ارننگ ہوگی، جہاں ڈیلی بیسس پہ اخراجات ہوتے ہیں، مختلف اخراجات ہوتے ہیں. تو سننا ہے کافی جاننے والے لوگوں نے مشورے دیے، اور یہ میرے قریبی دوست ہے ملتان کا، ہے تو ملتان کا، میں بھی ملتان میں رہتا رہا ہوں. تو اس نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ کب تک کسی سے مانگنے کی سوچو گے، یہاں کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے سب کے پاس پیسے بھی ہیں، اخراجات بھی ہیں، ٹائم نہیں ہے کسی کے پاس کہ وہ آپ سے آ کر ملیں، آپ سے باتیں کریں، گپ شپ کریں. ہر کوئی اپنی زندگی میں افراتفری میں مصروف ہے. تو بہتر ہے آپ بھی اپنا کچھ کرو. آپ تو بہت کچھ جانتے ہو، سنگنگ جانتے ہو، شاعری جانتے ہو، اور فلمیں لکھی ہوئی ہیں. آپ ویٹ کرو کہ میں ٹھیک ہوں گا تو پھر کچھ کروں گا. تو بہتر ہے آج سے ہی کچھ کرنا شروع کر دو. تو انہوں نے مجھے یوٹیوب کا مشورہ دیا، میں نے اس پہ کام کرنا شروع کیا ہے. میں نے اپنی یہ مائک منگوایا، کسی دوست نے لے کر دیا ہے، مطلب خود سے تو نہیں منگوایا، نہ ہی میرے پاس اتنے پیسے تھے. تو پیسے تو بس ضرورت ہی ہے ہر بندے کی. تو جہاں باقی ابھی باتیں نہیں آ رہی مجھے، اس کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا کیا کہوں. ایک شعر آپ کی نظر کرتا ہوں. کدو قامت سے لگتا ہے، یہ میرا اپنا لکھا ہوا ایک چھوٹا سا شعر ہے. کدو قامت سے لگتا ہے کہ چھو لیں گے بلندیوں کو. کدو قامت سے لگتا ہے کہ چھو لیں گے بلندیوں کو، مگر وہ بھی ہیں جن کے دل بہت کمزور ہوتے ہیں. مگر وہ بھی ہیں جن کے دل بہت کمزور ہوتے ہیں. اور اسی طرح میری یہ غزل ہے جو میں اپنے اگلے ولاگ میں آپ لوگوں کو سناؤں گا، اس کی میں استائی آپ لوگوں کی نظر کرتا ہوں. غور کیجیے گا. اہل ذوق لوگ جو ہیں وہ ضرور میری شاعری کو اپنے مطلب کمنٹس میں ضرور بتائیے گا میری شاعری کیسی لگی اور میں کیا لکھتا ہوں. میں بہت بڑا رائٹر نہیں ہوں، میں نے پہلے بتایا، نہ شاعر ہوں، بس قلم کار ہوں. ٹوٹے پھوٹے لفظ جو ہیں لکھ لیتا ہوں. تو وہ غزل جو ہے اس کا ایک شعر استائی. میرا دل بھی ہے آزاری، میرا دل بھی ہے آزاری، یقین آئے تو سچ سمجھو. زین میاں. میرا دل بھی ہے آزاری، یقین آئے تو سچ سمجھو. ملی منزل میں دشواری، یقین آئے تو سچ سمجھو. میرا دل بھی ہے آزاری، یقین آئے تو سچ سمجھو. ملی منزل میں دشواری، یقین آئے تو سچ سمجھو. انشاءاللہ میں اپنے اگلے ولاگ میں یہ پوری غزل آپ لوگوں کو سناؤں گا. فی الحال بس اچانک بیٹھے تھے، یہ بھائی آئے ہیں، ان سے میں نے، ان کا نام زین میاں ہے، میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں اور میرے ابا جی کے شاگرد بھی ہیں. ان سے میں نے ہیلپ لی کہ میرا پہلا ولاگ ہے، آپ میری ذرا ویڈیو بنانے میں ہیلپ کرو. اور مطلب باقی دیکھتے ہیں ویورز کی طرف سے کیا رسپانس ملتا ہے. اور آخر میں یہ بات کہوں گا کہ اگر ہو سکے، دل مانے تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور اپنے کمنٹس بھی پاس کیجیے گا. اور سب سے بڑی بات، میرے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک نہ مجھے دوبارہ سے صحت یاب کر دیں اگر میرے لیے بہتر ہے. اگر میرے لیے بہتر نہیں ہے تو بس پھر جو وقت ہے گزر رہا ہے. عادت ہو گئی. اب 2014-15 سے مجھے مطلب میں مبتلا ہوا تھا بیماری میں. آج 2022 ہے، 7-8 سال گزر گئے، پتہ ہی نہیں چلا. تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا. اور کیا کہنا تھا میں نے، اگر ہاں کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے مجھے کیا بیماری ہے. میں نے بہت سے ٹیسٹ بھی کروائے، بہت سی رپورٹنگ کروائی، نشتر میں 15-20 دن داخل بھی رہا اور کسی جگہ کو میں نے نہیں چھوڑا. پورے پاکستان میں جہاں جہاں مجھے جانا تھا میں گیا. دیسی دوائیاں بھی، دیسی ہربل میڈیسن بھی میں نے استعمال کی اور انگریزی بھی میں نے مطلب سارا ٹریٹمنٹ کیا. میری ریڑھ کی ہڈی میں انجیکشن بھی لگے تھے، MRI ہوئے، CT اسکین ہوئے اور ایکس رے، یعنی کہ چھوٹے سے چھوٹا ٹیسٹ اور بڑے سے بڑا ٹیسٹ ہوا میرا.
लेकिन क्लियर नहीं हुआ कि मुझे क्या है। और हालत ये है, थोड़ी सी मैं अपनी हालत बता दूं, जैसे कि मेरे भाई को पता है और मेरे पूरे गांव को पता है। मेरा गांव का नाम है शाहजमाल है, ज़िला मुजफ्फरगढ़ में एक शहर है शाहजमाल। शाहजमाल के साथ मेरा गांव है अहमद वाना, मौज़ा अहमद वाना, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। मेरा नाम हमराज है, हमराज शाहजमाली। तो मेरे पूरे गांव को पता है मेरी हालत क्या है, कि मैं चलता हूँ तो गिर पड़ता हूँ और मेरी मतलब जो टांगे हैं वो सुन्न हो गई हैं, और मुझे ऐसा लगता है मतलब इनमें मतलब जान भी नहीं है, बेजान हो गई हैं। और मेरा जो ये राइट हैंड है वैसे तो ठीक है कुछ ना कुछ, जब मैं इनसे कोई चीज़ पकड़ता हूँ, मतलब कि गिलास उठाऊँ या निवाला रोटी का पकड़ूँ या चाय को, वो मेरे हाथ से गिर जाती है। मुझे 2 हाथों का इस्तेमाल करना पड़ता है और पूरे जिस्म में ना शिवरिंग पैदा हो गई है। आज तक कोई रिपोर्ट क्लियर नहीं हुई कि क्या है, क्या होगा, क्या नहीं हुआ। मेडिसिन भी बहुत खाई, अभी तक खा रहा हूँ मेडिसिन। और इस सारे मतलब अपने इलाज में पता नहीं कहाँ से कहाँ गया। जैन मियाँ कितने मिनट की हो गया, वीडियो लंबी ना हो जाए, थक ही ना जाए लोग। 11 मिनट की। चलें, मज़ीद बातें होगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। मेरी दुआएं आप सब के लिए, अल्लाह पाक आप सबको, सबसे बड़ी दौलत जो है सेहत है, जो मैं मतलब अपनी सेहत खो कर कह रहा हूँ कि सेहत है तो सब कुछ है, सेहत नहीं तो कुछ भी नहीं। ये मेरी वीडियो आप लोगों की नज़र। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।